हाय एवरीवन, आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हर साल राउंड 1 के बाद एक एडवाइजरी आती है राउंड 2 के लिए कि वो कैसे प्रोसीड होगा, कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। अब की बार कुछ चेंजेस देखने को मिले, मेनली मैं उनके बारे में बात करूँगा। प्लस मैं हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि किस पॉइंट में क्या ऑप्शन, क्या चीज़ें दी गई है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी की जल्दी वीडियो शुरू करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो सिंपली आपको यूँ बताया गया कि आपको एक समय सीमा दी गई होगी। उस समय सीमा के अंदर आपके पास एक एडिट ऑप्शन होगा कि आप उस एडिट ऑप्शन होगा कि आप चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, और लास्ट में चॉइस लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे। वीडियो लंबा ना हो फ्रेंड्स, इसलिए हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली जो आपको पता है सेकंड पॉइंट में वही बताया गया है। इसमें सिंपली आपको कहा गया है, एक मिनट रुकिएगा। इसमें सिंपली आपको कहा गया है कि जो बच्चे जो मतलब अनारक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं, उनको 10,000 रुपये पे करने होंगे अगर वो किसी गवर्नमेंट मतलब कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, एक मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स मुझे। हाँ, सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारे मतलब जो आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनको 5,000 रुपये पे करने होंगे। और जो हमारे निजी महाविद्यालय होते हैं उनको, उनके लिए आप सभी को पता है कि 1 लाख रुपये उनको पे करने होते हैं। जो हमारे एनआरआई स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारे टोटल 10 लाख रुपये पे करने पड़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट में बेसिकली आपको यही चीज़ें बताई गई है जो आपको ध्यान रखनी। चलिए दोस्तों, और अब हम बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में। द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग किए जाने से पूर्व जमा किए जाने वाले अग्रिम शुल्क का समायोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में जमा की गई फीस से समायोजित होगा। मतलब जो फर्स्ट राउंड में कुछ बच्चों ने जो फीस जमा कर दिया वो ऐड ऑन हो दिया जाएगा राउंड 2 के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये आपके बार अपडेट भी आया कि द्वितीय चरण में अनुसूचित जनजाति श्रेणी यानी कि जो एसटी कैटेगरी है को शासकीय एवं निजी चिकित्सा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की इस चरण के लिए चॉइस फिलिंग से पूर्व किसी तरह की कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करानी होगी। यही जो सबसे बड़ा अपडेट है, यही मेरे को आपको बताना था कि आपको कोई बहुत बड़ी राशि जमा कराने की जरूरत नहीं। जो एसटी कैटेगरी, बस पोर्टल का कुछ चार्ज होता है जो आपको 100 रुपीज़ वहाँ पे करना होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे दोस्तों। कोई भी आपको डाउट आए या कुछ भी आप तुरंत कमेंट में कर देना, आपको जल्द से जल्द जवाब मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी जो डोमिसाइल एवं ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य से बाहर नॉन डोमिसाइल है, आवंटन हेतु चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग कर सकेंगे। मतलब नॉन डोमिसाइल भी यहाँ पे चॉइस लॉकिंग कर सकते, फिलिंग कर सकते। ठीक है, द्वितीय चरण में राज्य के स्थानीय निवासी डोमिसाइल जो होंगे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जाएगा। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध न होने की स्थिति में ही राज्य के बाहर जो पहले जो वहाँ के डोमिसाइल होंगे उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। जब लगेगा कि वहाँ मेरिट लिस्ट में डोमिसाइल के बच्चे नहीं रहे, तब नॉन डोमिसाइल को वहाँ पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। चलिए अपने हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो पांचवा पॉइंट है यहाँ पे, यदि एक मिनट रुकिएगा, यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में, ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके डाउट्स रहते हैं हर बार। यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का ऑप्शन दिया है पर द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग नहीं करी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रथम चरण से प्रवेश यथावत रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने राउंड 2 में चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं किया तो आपको जो राउंड 2 में मिला था तो आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा, वो आपके पास रहेगा। आप माना जाएगा कि आप उसी सीट से सेटिस्फाइड हो। पॉइंट नंबर 6 की अगर मैं आपसे बात करूं, अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन हेतु विकल्प दिया था परंतु द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुए, जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ सेकंड राउंड में, उनको वो कॉलेज अलॉटेड रहेगा जो उनको राउंड 1 में मिल चुका है, जहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए। ठीक है, अब हम साथ में अपने पॉइंट की बात करेंगे ध्यान से। अभ्यर्थियों, देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये फिर बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ये यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों का क्रम पूर्व से ही लिख कर रखें। मतलब यार इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपकी प्रेफरेंस है ना वो बहुत सही होनी चाहिए। यार ऐसा मत करना कि जो लोअर कॉलेज है वो आप ऊपर कर दो, ऐसा गलती सही मत करना। अपने प्रेफरेंस हमेशा वही ऊपर रखना जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस चीज़ का ध्यान रखना बार बार, यहीं पे यार गड़बड़ मत कर देना प्लीज़ प्लीज़, यहाँ पे कोई भी केयरलेसनेस मत दिखाना। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय पाठ्यक्रम अथवा श्रेणी में अपग्रेडेशन हुआ है को नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित समय में एक समय सीमा में आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रथम चरण से प्रवेशित संस्था में ही द्वितीय चरण में श्रेणी में अपग्रेड होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को संस्था में पुनः ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। दोबारा आपको वही ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा जो आपने किया था। ठीक है, अब हम अपने 9 पॉइंट की बात करेंगे। सभी आवंटित अभ्यर्थियों
मतलब जितने भी आवंटित अभ्यर्थी है को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेस्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। वहाँ नोडल ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। तत्पश्चात द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी जिनकी फ्रेश अलॉटमेंट हुई है को आवंटित संस्था की प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करना। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे कि वे सारे लीगल है या नहीं है। फिर मूल दस्तावेजों की सूची संचालनालय की वेबसाइट एवं MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र 1 में उल्लेखित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना प्लीज़। काउंसलिंग के प्रथम चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरांत प्रवेश के लिए पूर्व के प्रवेशित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभी स्वीकृति, मतलब आपको कोई लेटर वगैरह दिया होगा वो आपको दिखाना होगा यहाँ पे, और दस्तावेजों की फोटो प्रतियां एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य होने की दशा में काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थियों को लौटाई जाएगी। ठीक है, लास्ट में आपको आपकी जो पेमेंट है वो लौटा दी जाएगी, जो रिफंडेबल होगी। अपग्रेडेड अभ्यर्थी यदि अपने छात्रवृत्ति योजना की विकल्प में, ये देखो आप कईयों ने MMVY, किसी ने पोस्ट मैट्रिक या फिर जन कल्याण योजना ली होगी। अगर कोई अभी भी चाहता है कि राउंड 2 में किसी दूसरे स्कॉलरशिप के थ्रू इसमें एडमिशन ले तो वो वहाँ पे भी चेंज कर सकता है। ये इस पॉइंट में आपको बताया गया। बस बाकी ये 4 पॉइंट्स बचे हमारे, इन पॉइंट को आप देखते चलिएगा। हाँ देखिए, पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थियों को संस्था का प्रवेश शुल्क, मतलब यहाँ पे सिंपली आपको बताया गया है कि आपको मतलब ऑनलाइन पेमेंट अगर आपको करनी है तो वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, RTGC के थ्रू किया जा सकेगा। अभ्यर्थी भुगतान हेतु एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी यदि सुनिश्चित करे कि उनके जो खाते में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते से किए जाने वाले लेन देन राशि की सीमा बढ़ा ले। मतलब यार क्या होता है, कभी कभार जो बैंक अकाउंट होती है ना उसकी लिमिट रहती है, मतलब 50,000 से ज़्यादा कहीं पे वो नहीं कर सकता है, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, तो अपनी वो लिमिट बढ़ा के रखना। लास्ट में कोई प्रॉब्लम मत करना, वरना यार बहुत दिक्कत होती है लास्ट में। ठीक है, अब द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुए हैं, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ देखिएगा, द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुए हैं, मोपअप राउंड के लिए अपग्रेड का विकल्प कैंडिडेट लॉगिन पर उपलब्ध अपग्रेडेशन लिंक के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं सिंपली। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा 13, शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश स्लिप जारी की जाएगी। आपको एक ऑनलाइन स्लिप दी जाएगी, वहाँ पे शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए रजिस्टर्ड बैंक खाते में की जाएगी। मतलब उसी खाते से पेमेंट करना है जिसमें आपको मतलब मनी वापस चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यार आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके।